हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे जौनपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप लोगों का डायरेक्ट से एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे इधर डायरेक्ट भी कोई एडमिशन होता है। प्रवेश परीक्षा नहीं देनी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। तो क्या कुछ अपडेट है, फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक डेट है, सब कुछ बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो इनकी वेबसाइट से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। और फॉर्म चल रहे अभी में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये 13 जुलाई से स्टार्ट है, 20 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है इसके लिए। तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं क्लियर कर दूँ, ना सिर्फ जौनपुर में, ना आजमगढ़, प्रतापगढ़, गाजीपुर, सिर्फ इतने जगहों पर नहीं, यूपी के लगभग सभी कोने में इसके माध्यम से एडमिशन होते हैं। और जो एडमिशन होगा हमारा वो पैरा मेडिकल कोर्सेज में होगा, पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में होगा। अभी जो बच्चा गाजीपुर का होगा उसको तो पता ही नहीं होगा हमारे गाजीपुर में भी ऐसे एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज है, यही पता हो तो बहुत है। लेकिन एडमिशन भी होता है, इसके बारे में नहीं पता होगा। प्रतापगढ़ वालों को नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ कैसे एडमिशन होता है, आजमगढ़ वालों को कुछ कुछ पता होगा, जौनपुर वालों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो सभी के यहाँ होगा और मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। फॉर्म की डेट याद हो गई ना, 13 जुलाई से 20 अगस्त। फॉर्म इधर से फिलअप करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। तो चलो उसको बाद में बताता हूँ, पहले मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर 2026 तक में आप यूपी के निवासी रहें। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तब भी कर सकते हो। बात क्लियर। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगेगा, आप यूपी के निवासी रहे। अदर स्टेट वालों का एडमिशन इधर पे नहीं होता है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस देख लो। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 2000 रुपये, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है। अब ये देखो कौन किस कोर्स के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, जो आपकी एकेडमिक मेरिट है उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है। तो देखो, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में होगा। इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास हो। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे तो अप्लाई कर सकते हो। डीआरटी है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नोलॉजी डीडीटी। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसको करने के लिए 12th में साइंस कॉमर्स आर्ट कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन इंग्लिश होना चाहिए। फिर है डीएमएलटी के लिए, तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो जनरल सा क्राइटेरिया है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन अभी में ये कुछ नहीं सेलेक्ट करना आपको, आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए जाएंगे। बाकी काउंसलिंग टाइम पीरियड चलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस कोर्स के लिए करना है। बात क्लियर हो गई। चलिए नीचे आता हूँ, ये सब देख लेना तुम। इस यही मैं पहले आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। अभी मैं बात करूँ हमारे आजमगढ़ में, हमारे जौनपुर में, हमारे गाजीपुर में, हमारे प्रतापगढ़ में कितनी सीटें हैं। और एक गुड न्यूज आई है जिससे सिलेक्शन होना थोड़ा सा और आसान हो गया है। अब देखो यहाँ पर ये जो कोर्सेज दिख रहे, जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा। हाँ जी। DOTT 710 सीट है, 2 साल 6 महीने का कोर्स है। DRT 90 सीट, DDT 135। ये जितना सिटी आपको बता रहा हूँ, जितना डिस्ट्रिक्ट, उतने में नहीं, ये पूरे यूपी की बात हो रही है अभी। DHIM है 70, DMLT है 1120। ये कोर्स हटा देना, डी फॉर्म में इसके माध्यम से एडमिशन नहीं होगा। वो पॉलिटेक्निक का जो हमारा एग्जाम होता है जेई कप, उसके माध्यम से होगा। फीस ये बोलेंगे 24,000, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है, सेकेंड ईयर का 38,000 है। वो कैसे लगेगा एडमिशन टाइम पर बताऊंगा, लेकिन मान के चले बाद में ये मुझसे मत बोल देना कि मैं 24,000 फीस बता रहा था, मैं 24 कभी नहीं बताता हूँ, ठीक है। आइए, मैंने बोला था यूपी के लगभग सभी कोने में इसके माध्यम से एडमिशन होते हैं, लेकिन मैं सबके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा। मैं अपने जौनपुर के बारे में बात करूंगा। ये रहा, देखिए, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर। यहाँ पर डीएमएलटी कोर्स में एडमिशन होगा, 40 सीटें हैं। एनास्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए होगा, 10 सीटें हैं। सिर्फ 2 कोर्सेज में होगा।
अभी कुछ कोर्सेज बढ़े हैं, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। ठीक है, जौनपुर हो गया। प्रतापगढ़ देखिए, तो यहाँ पर हमारा DMLT में होगा 30 सीटें हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में होगा 20 सीटें हैं। चलिए, इनका भी हो गया। अब हम आते हैं अपने आजमगढ़ में। आजमगढ़ में देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, यहाँ DMLT के लिए होगा 30 सीटें हैं, ऑपरेशन थिएटर सॉरी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए होगा 20 सीटें हैं। तो क्या सिर्फ इतने कोर्सेज में ही एडमिशन होगा? अच्छा, अभी गाजीपुर बचा है, गाजीपुर का दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। गाजीपुर वाले कहाँ चले गए भाई? ये रहे, महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। अभी मैं एक बात बताऊँ, आपको खुद अजीब लग रहा होगा कि आपके मेडिकल कॉलेज का नाम ये है, याद ही नहीं होगा, कभी विजिट ही नहीं किया, क्योंकि अभी जस्ट 12th पास आउट किया। जो हाँ मेडिकल कॉलेज के आसपास के रहने वाले उनको तो पता होगा क्या नाम है, बाकी सबको थोड़ी ना पता होगा। तो चलो देखो, डिप्लोमा इन आपका भी DMLT में होगा 30 सीटें हैं, और DA में होगा 20 सीटें हैं। अब दोस्तों सिर्फ इतनी सीटों पर नहीं होने वाला, और भी और भी सीटें हैं हमारे पास में, आपको वो भी दिखाते हैं। एक नया सा नोटिफिकेशन है, अभी तो अपने जो 4 डिस्ट्रिक्ट बता रहा था उसमें तो सिर्फ 2-2 कोर्सेज दिखे हैं, लेकिन फिर स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बोला कि हम सीट बढ़ा रहे हैं। अब देखो, 11 अगस्त का नोटिस आया है, इतने कोर्सेज हमारे बढ़ाए गए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये 2.5 साल का कोर्स है जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप रहेगा। इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष परीक्षा पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मिनिमम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए हो जाएगा एडमिशन हमारा, 12th कंप्लीट रहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, रिस्पायरेटरी थेरेपी, इन सब में एडमिशन होगा। करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे। तो इसमें से जो मैंने आपको 4 जिले बताए, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, गाजीपुर, उस इसमें से 2-2 एक-एक कोर्सेज और बढ़ने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने क्या बोला, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होने वाली है सभी कोर्सेज के लिए। अब जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया वो कर ले, और अपने आसपास में आपके रिलेटिव्स में कोई है जो इन कोर्सेज में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके तक इस वीडियो को ज़रूर से भेज देना। ये 13 जुलाई से ही हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ और 20 अगस्त डेट रखा गया, पहले 10 अगस्त तक था, डेट बढ़ाया गया, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार से बोल रहा हूँ, ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो 12th में हमारे परसेंटेज आए हैं हमारे कोर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, ये हमारे कोर सब्जेक्ट है, इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। तो 20 अगस्त के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि मंथ एंड तक में आ जाएगा मेरिट लिस्ट हमारा। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें ये मतलब किस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उस मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कितने परसेंटेज होने चाहिए मिनिमम कि जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपका एडमिशन हो पाए? तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, सभी जगह पे, हमारे आजमगढ़, हमारे जौनपुर में, हमारे प्रतापगढ़ में, गाजीपुर में। अब सबके लिए मैं सेपरेट से बताऊँ पॉसिबल नहीं है, और अलग अलग कैटेगरी है, कोई जनरल है, कोई OBC है, कोई EWS में आ रहा, कोई SC है, कोई ST है, इतने ढेर सारे लोग हैं, सबके लिए बताऊंगा अलग अलग से, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूं, अगर आपके 65 प्लस परसेंटेज आ रहे हैं तो मान के चलिए कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से अलॉट होने वाला है इन सभी जगह पर। और मैं आपको काउंसलिंग टाइम पीरियड में गाइड करूंगा, ढेर सारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका भी सपना साकार होगा। फिलहाल में अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, आगे कोई अपडेट आएगा शेयर करूंगा, क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा एडमिशन टाइम तक गाइड करने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट पूछो, और फॉर्म इधर से अप्लाई करोगे, या आपको नहीं समझ में आता तो मैंने पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर दिया है, वो डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख करके अप्लाई कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।